हाय हेलो एवरीवन। तो मेरा नाम है, आपको पता ही है, अगम। तो आज का वीडियो बस ऐसे ही एक जर्नल है। मैं अपने बारे में कुछ बताऊंगा, मेरी जो पुरानी स्टोरी है, मेरे कुछ सालों में जो एक तरीके का ओपन जर्नल वीडियो है। तो शुरू करते हैं। तो अभी मैं इस समय हूँ ग्रेजुएशन में, और अभी मैं ग्रेजुएशन में हूँ। और मैं जब 10th में था तो हम नए घर में शिफ्ट हुए थे। और फिर 10th में मेरी जो पढ़ाई थी वो काफ़ी डिस्टर्ब रही, लेकिन फिर भी मेरे 85% मैंने करे गेन बोर्ड के एग्ज़ाम्स में। फिर उसके बाद 10th के बाद मेरा, क्योंकि कोविड आ गया तो उसके बाद अटेंशन थोड़ा सा डाइवर्ट रहा, और फिर ज़्यादा अच्छे से मैंने पढ़ाई नहीं करी, और सेल्फ़ ग्रोथ और सेल्फ़ डेवलपमेंट की तरफ मेरा ध्यान ज़्यादा रहा। सेल्फ़ ग्रोथ और सेल्फ़ डेवलपमेंट जस्ट लाइक फ़िलॉसफ़ी, साइकोलॉजी और स्पिरिचुअलिटी जैसे सब्जेक्ट्स को काफ़ी डीपली स्टडी करा मैंने। तो फिर उसके बाद लेकिन इन सब की वजह से मेरा 11th की जो पढ़ाई थी वो उसका कोर्स जो है काफ़ी डिस्टर्ब्ड हुआ और नहीं पूरा हो पाया। तो फिर 11th गया, 11th के बाद फिर 12th आया। 12th में मेरी जो 11th ख़राब हुआ था थोड़ा सा, तो उस वजह से 12th में मेरा पढ़ाई में और ध्यान नहीं लग रहा था। और फिर मेरा जो इंटरेस्ट था वो थोड़ा सा दूसरे सब्जेक्ट, मेरे पास साइंस स्ट्रीम थी और पीसीएम थी, और मेरा जो इंटरेस्ट था वो साइकोलॉजी, फ़िलॉसफ़ी और स्पिरिचुअलिटी जैसे सब्जेक्ट्स में चला गया था। तो मैं ज़्यादातर समय उन्हीं में ही देता था, उनको पढ़ने में और मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस में, और उसी चीज़ को समझने में और उसके बारे में सोचने में। ज़्यादातर टाइम अकेले रहता था, कमरे में बंद रहता था। तो मेरा ये हुआ कि सोशल कनेक्शन जो है वो ब्रेक हो गया बिल्कुल। सोशल जो एक कह सकते हैं, सोशल मेरा जितना भी कांटेक्ट थे वो सारे ज़्यादातर ब्लर हो गए, उनसे ज़्यादा बात नहीं रही। बल्कि यहाँ तक कि उस समय मैं अपने पेरेंट्स तक से ज़्यादा नहीं खुल के बात कर रहा था। तो फिर मेरा 12th हुआ। 12th के बाद मैंने 1 साल का और ब्रेक लिया, 1 साल का, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट 11th-12th तो मेरा इंटरेस्ट डाइवर्ट ही हो गया था। तो मैंने और ज़्यादा सेल्फ़ डिस्कवरी के लिए सोचा कि मुझे 1 साल का ब्रेक लेना चाहिए। तो 1 साल का ब्रेक लिया मैंने। फिर उस ब्रेक में आधे साल में मुझे पता लगा कि हाँ, काफ़ी हद तक मैंने जो मेरे क्वेश्चंस थे और मेरे जो लाइफ के लिए एस्पेक्ट था वो बन चुका है। तो फिर उसके बाद फिर उस आधे साल के बाद मैंने सोचा कि क्यों ना अब नॉर्मल लाइफ में वापस आया जाए, ग्रेजुएशन को कंटिन्यू किया जाए। 12th तो हो ही चुका है। 12th में मेरी एवरेज परसेंटेज रही, क्योंकि पढ़ाई तो करी नहीं थी ज़्यादा। फिर उसके बाद ग्रेजुएशन में मैंने एडमिशन लिया उस 1 साल के गैप के बाद। ग्रेजुएशन में फिर मैंने पहले बीए में एडमिशन लिया और साइकोलॉजी और ऐसे ही कुछ सब्जेक्ट्स के साथ, साइकोलॉजी, इंग्लिश, हिस्ट्री, इस तरीके के। फिर उसके बाद मैंने जिस कॉलेज में एडमिशन लिया, मुझे थोड़ा वहाँ का एनवायरनमेंट और सराउंडिंग्स पसंद, कैंपस अच्छा नहीं लगा। तो फिर उसके बाद मैंने उसे चेंज करवाया स्ट्रीम को बीएससी में, फिर दूसरे कॉलेज में एडमिशन लिया। खैर
अभी जो है मैंने उस कॉलेज से भी ड्रॉप आउट कर लिया है 1 साल के बाद। 1 साल हो गया उसको और ये वाला साल भी निकल गया। मेरा ये सेकंड ईयर था, मैंने सेकंड ईयर में 3rd सेमेस्टर में ड्रॉप आउट कर दिया और अब फिर से मैं सोच रहा हूँ कि मैं बीए करूँगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा जॉब लाइफ को लेकर एक पॉइंट ऑफ व्यू बन गया। मैं उन साइंस के सब्जेक्ट्स के साथ कनेक्शन तो फील कर पा रहा हूँ, पर उनको उतना अटेंशन और टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि मतलब ये कह सकते हैं कि उनको जितना वैल्यू चाहिए, जितना टाइम चाहिए, उतना उनकी प्रैक्टिस के लिए तो वो समय नहीं दे पा रहा था मैं। तो फिर मुझे ड्रॉप आउट करना पड़ा और अब फिर से मैं बीए से कंटिन्यू करूँगा अगले साल से। तो ये मेरे स्टोरी थी 10th के बाद की। सो मैंने सोचा कि इसको बताते हैं, अपने चैनल पे शेयर करते हैं अपनी ऑडियंस के साथ। तो इस बीच में काफ़ी कुछ हुआ। हाँ, मैंने जो कहा कि मेरा जो सोशल कनेक्शन था वो काफ़ी हद तक ब्रेक हो गया था। तो अभी भी जो है मेरे सारे ज़्यादातर दोस्त जो थे मेरे 10th 11th 12th के, वो मेरे से ऑनलाइन तो कनेक्ट हैं इंस्टा या फेसबुक पे, पर उनसे अब ज़्यादा मिलना जुलना नहीं होता। तो यही था कि मतलब फिज़िकल मीटिंग्स ज़्यादा नहीं हो पाती, तो कभी कभार लोनलीनेस फील करता हूँ, कभी सॉलिट्यूड भी लगता है, कभी वही खाली टाइम और अकेलापन जो है अच्छा लगता है, कभी वही जो है थोड़ा सा अजीब लगने लगता है। लेकिन जब अच्छा लगता है तो सॉलिट्यूड की फीलिंग आती है, क्योंकि ज़्यादातर मैं थोड़ा सा माइंडफुल रहता हूँ, तो इसीलिए मुझे मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा लगता नहीं है, पर कभी कभार विद फ्यू रीज़न्स लगता है ऐसा। और एक चीज़ के ऊपर मैं और बात करना चाहता था। अभी जैसे जैसे मैं ग्रो हो रहा हूँ एज अ टीनेज में, तो मैंने ये देखा है कि हमें जो बचपन से सिखाया जाता है कि जैसे लड़के अलग बैठेंगे, लड़की अलग बैठेंगी, तो एक जो जेंडर डिफरेंस क्रिएट हो जाता है हमारे हमारे जो माइंड में एक डिफरेंस बन जाता है। और फिर इससे हमारे अंदर जो टॉकिंग जो नेचर है, वो गर्ल्स के लिए एक जो फीलिंग रहनी चाहिए, मतलब जो एक कंपेटिबिलिटी और कंफर्टेबिलिटी होती है, वो कम हो जाती है उनसे बात करने में। तो अभी जैसे जैसे मैं सोशलाइजेशन की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं अपने अंदर देखता हूँ कि मेरे अंदर वैसे मेरे अंदर बिल्कुल अप्रोच एंग्जाइटी नहीं है, सोशल एंग्जाइटी मेरे अंदर एग्जिस्ट नहीं करती है, मैं किसी से भी बात कर लेता हूँ। पर फिर भी जब मैं रेस्ट में चला जाता हूँ, जब मैं माइंडफुल हो जाता हूँ, फिर उस स्टेज में अगर मुझे एकदम से बाहर सोशलाइज़ होना पड़े, तो मैं थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाता हूँ, अनकंफर्टेबल हो जाता हूँ। मतलब उस समय मेरा माइंड समझ नहीं पाता कि अगर वो लड़की थोड़ी सी शाय है, या फिर उसको थोड़ा सा बात करने में थोड़ा समय लग रहा है, मतलब उसका मूड थोड़ा सा ख़राब है, तो फिर वो बातचीत इतनी आगे नहीं बढ़ पाती। तो अभी मैं सोशलाइजेशन के लिए कोल्ड अप्रोच ट्राई कर रहा हूँ, मतलब सभी से बात करता हूँ, ऐसे एनी रैंडम गर्ल बॉय, तो जो भी सही लगता है, जिससे जब मन करता है तब हाय हेलो कर लेता हूँ। और बस मैं यही कहना चाह रहा था कि इंडिया में एक पैराडॉक्स है कि यहाँ पर स्ट्रेंजर से जो है शादी करना तो वो होता है, पर स्ट्रेंजर से बात करना इतना कूल नहीं होता। और मैंने भी ये देखा है कि काफ़ी सोसाइटी की जो मेंटालिटी है वो अभी इतनी ओपन नहीं है, और उसका हमारी मेंटल स्टेट पे फ़र्क पड़ता है। हमारा जो डेवलपमेंट है वो डिस्टर्ब होता है। एक जो
ओपन डेवलपमेंट होना चाहिए, एक जो नेचुरल डेवलपमेंट होना चाहिए वो डिस्टर्ब होता है। तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं बात करने के लिए। आज मुझे समय मिला तो मैंने सोचा कि आज एक वीडियो बनाते हैं और अपलोड करते हैं। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, कैसी लगी मेरी स्टोरी, नीचे कमेंट्स में बताइए। और अगर अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। इट्स ऑन डिपेंड ऑन यू। ओके, बाय।